शिवाय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आज दोबारा से ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की कृपा कि हम फिर से एक साथ हरि के गुणगान करने के लिए, हरि की चर्चा करने के लिए, उस ईश्वर, उस परमात्मा के संबंध में बात करने के लिए फिर से आज एक नए आरंभ की ओर चले हैं। तो बात करते हैं हम जो आने वाला पर्व, जो आने वाला समय, इस समय सृष्टि में भी जो भीनी भीनी सुगंध, हल्की हल्की शीतलता जो हमारे विचलित मन को एक दिव्यता प्रदान करती हुई, एक शीतलता प्रदान करते हुए निरंतर हमारा हाथ थामे हुए हमें पवित्रता की तरफ खींचती चली जा रही है। एक ऐसी सुंदर सी आहट, एक दिव्य सुगंध का एहसास कुछ दिन पहले से ही होने लगता है। ऐसा क्या कारण है? हृदय सोचता है, बहुत बार बुद्धि विचार करती है, परंतु जब सृष्टि, जब प्रकृति में कुछ बदलाव आता है, कुछ परिवर्तन आता है, तो जागृत हृदयों को, उस परमात्मा के प्रेमियों को, वो भक्त जो हर पल हर क्षण परमात्मा के आगमन की प्रतीक्षा में रहते हैं, उन्हें वो हल्की सी आहट सुनाई देने लगती है। अब देखिए, नवरात्र आने को है, शारदीय नवरात्र, और मां के आने की आहट पहले हृदयों में होने लगती है। प्रकृति भी वो सुंदर सा आंचल ओढ़े हुए समग्र सृष्टि के भेद खोलने को तैयार उन जिज्ञासुओं के लिए जो इस पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं। तो आज हम इसी विषय पर, इसी चर्चा पर कुछ बातचीत करेंगे। आप सब जानते हैं, हम लोग भारतवर्ष के रहने वाले भारतीय, सनातन धर्म हमारा पुरातनतम, प्राचीन जो धर्म है, हमसे कुछ भी छिपा नहीं है अपने देवी देवताओं के बारे में, उनके विषयों के बारे में। हमारे देश में होने वाले उत्सव, पर्व निरंतर हमारी अभेदता को एकता में परिवर्तित करते हैं। हम उस देश के वासी हैं। तो वही नवरात्रि का आगमन होने वाला है। माँ के आने की आहट पहले से ही होने लगी है। हृदयों में परस्पर ये चाहना, माता के प्रति जिज्ञासा स्वतः ही उठने लगती है, क्योंकि एक माँ ही ऐसी है इस संपूर्ण संसार में जिसकी गोद में सर रख के एक विचलित हृदय को भी विश्राम की अनुभूति होती है। तो वही माँ जो संसार की जननी है, जगत जननी है, उसी के पर्व का समय आ रहा है। आज से 2 दिन बाद शनिवार को पहला नवरात्रा है। शारदीय नवरात्र का वैसे ही बहुत महत्व है। चारों ओर प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की सुगंध और सबके हृदय में उठती भक्ति की भावना समग्र विश्व के कण कण को जागृत करती है। नवरात्र, नवरात्र अर्थात नवरात्र, नई रात्रि। वो कहते हैं जब अज्ञान का तिमिर दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश उद्भासित होता है, तो हमारी ये बुद्धि, इसका जो हम तर्क वितर्क करते हैं, वो ज्ञान में प्रविष्ट हो जाती है। और जब हमारा ज्ञान अग्रसर होता है, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, अखंड होता चला जाता है, तो उस ज्ञान के रूप भी बदलने लगते हैं, परिवर्तित होने लगते हैं। वही ज्ञान प्रज्ञा के रूप में, फिर वही ज्ञान ऋतंबरा के रूप में जीव में प्रकट होने लगता है। और जिस दिन उसकी बुद्धि प्रखर हो, दिव्य ज्ञान की अनुभूति करने लगती है, वही वो क्षण है जब हृदय की अज्ञानता मिट जाती है और परमात्मा रूपी प्रकाश भीतर उतर आता है। हमारे सनातन धर्म में
रात्रियों का बहुत महत्व है। शिवरात्रि, नवरात्रि और भिन्न भिन्न प्रकार की ऐसी रात्रियां जिनमें रात्रियों का विशेष महत्व है। नवरात्र से ही ये उद्बोधन हुआ है, नवरात्र से ही हमें पता चलता है नवरात्र अर्थात नई रात। एक अज्ञान मिटता है और ज्ञान प्रकट होता है। इस समय में रात्रि में कुछ ऐसा घटता है, ऐसा योग बनता है समग्र सृष्टि में कि जो इन रात्रियों में बैठकर, इन दिनों में बैठकर अपनी साधना, उपासना, जप तप, नाम जप, भजन करता है, ध्यान करता है, उसे विशेष प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो हम हर बार यही कहते हैं कि हमें जो भी साधना करनी है, जप तप नियम हमारे जीवन में जो भी हो, उनके पीछे हमारी कोई आकांक्षा ना हो। हम सदैव जब भी परमात्मा के सम्मुख पहुंचे तो निष्काम पहुंचे, क्योंकि निष्काम भक्ति ही हमारा जीवन का परम ध्येय है, परम लक्ष्य है। वैसे तो देवी देवता हमने बहुत बार चर्चा की कि जिस भी देवी देवता से आप कुछ भी मांगे, आपकी कोई भी मांग हो, आप कुछ भी चाहते हो, जब आप उसको मद्देनजर रख के भी अगर उनकी उपासना करते हैं तो आपको वो देवता वो भी देते हैं। परंतु जब आप निष्काम भाव से इस पथ पर आगे चलते हैं, कुछ नहीं मांगते परमात्मा से, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ही परमात्मा का भजन करते हैं, तो परमात्मा बहुत प्रसन्न होता है और आपके बिना मांगे ही न जाने आपकी झोली वो किन 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 नगीनों से भर देते हैं, जिसका हमें आभास भी नहीं होता है, हमें कोई बोध नहीं होता है। तो वही नवरात्र में कई लोग सोचते हैं बहुत बड़ी पूजना, बहुत विशेष तरीके से हमें व्रत नियम करने चाहिए, तब जाके माँ प्रसन्न होगी। माँ है कौन? माँ वो शक्ति है। देखिए, हमारे संपूर्ण शरीर को हमें नेत्रों से देखने के लिए भी शक्ति चाहिए, मुख से बोलने के लिए भी शक्ति चाहिए, कानों से सुनने के लिए भी शक्ति चाहिए, और हृदय के भीतर यदि शक्ति ना हो, धड़कन ना हो, तो ये शिव शव में परिवर्तित होते इसको देर नहीं लगती है। समग्र संसार में चारों ओर शक्ति ही तो व्याप्त है। निद्रा भी एक शक्ति है। अगर आपको वो शक्ति ना मिले, आप शयन करें, आपको नींद ना आए, तो आप सुबह जब उठते हैं बड़े बोझिल से, बड़े थके हुए से, आप भोजन कर रहे हैं, शरीर को पोषण ना मिले, शरीर को शक्ति ना मिले, तो आप कहते हो ये भोजन भी व्यर्थ है। तो आप देखिए भिन्न भिन्न हर जगह, हर स्थान पर, हर समय पर चर्चा तो शक्ति की ही होती है। शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, ये शब्द शक्ति है, बोलने की शक्ति है, और आपके पास श्रवण की शक्ति है, तभी आप उसको सुन पा रहे हैं। तो हर जगह, हर समय, हर पल, हर क्षण हमें आवश्यकता है जीवन में शक्ति की। शक्ति के बिना ये जीवन जीवन नहीं है, निरर्थक सा हो जाता है। हमारा हर कार्य निरर्थक हो जाता है। हमारा कोई भी, हम कुछ भी करने का प्रयास करते हैं, जब तक वो फलीभूत नहीं हो सकता, जब तक उसके भीतर व्याप्त शक्ति का जागरण ना हो जाए। तो वही चेतना शक्ति हमारे भीतर भी विराजमान है और संपूर्ण संसार में समग्र और विराजमान है। हम कहते हैं प्रभु भक्ति दान मोहे दीजिए, हे देवन के देव, और ना ही कुछ चाहिए निस दिन सेरी से। परंतु भक्ति भी हम नहीं कर सकते जब तक वो ईश्वर हमें शक्ति प्रदान ना करे। आप एक समय बैठकर उसका नाम नहीं जप सकते यदि आपके पास वो नाम जपने की समर्थता आपको शक्ति ना प्रदान करे। तो ये तो हमें समझ में आता है कि हर जगह, हर समय हमें शक्ति की आवश्यकता तो है, इसके बिना कोई बात बनने वाली नहीं है। तो यहाँ पर उसी शक्ति की आराधना हम कर रहे हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, हमें ज्ञान से हमारे भीतर अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित करती है, हमारे भीतर के तिमिर को दूर कर प्रकाश रूप में परिवर्तित करती है। तो वही या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सब जानते हैं कैसे पूजा करनी है, क्या करना है, आप सब जानते हैं, परंतु फिर भी हम एक चर्चा थोड़ी सरल सी, सीधी सी, कि हम सहज भाव में प्रभु को कैसे मना पाए, अपनी माँ को कैसे मना पाए। देखिए, सर्वप्रथम ये जानिए
कि ईश्वर केवल सहज बोध से ही मिलता है। सहज, बिल्कुल, जिसका मन बालक की भांति है, जिसका मन कोमल है, सच्चा है, जो भोला है, भोलों का ही भगवान है, जो बहुत चतुर हैं, जो बहुत कपट है, जिनके भीतर उनको भगवान कभी नहीं मिलता, उनको भगवान की अनुभूति कभी नहीं होती। ईश्वर अनुभूति के लिए, उस परमात्मिक शक्ति की अनुभूति के लिए हमें भोला होना पड़ता है, हमें मासूम होना पड़ता है। तो सर्वप्रथम आप देखिए, व्रत आप ऐसा कीजिए, 9 व्रत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, कीजिए, परंतु व्रत कुछ ऐसा कीजिए कि हम सोचते हैं अन्न त्याग कर दिया, हमारा व्रत हो गया। नहीं, थोड़ा सा इस बार आप व्रत को बदलिए कि 9 दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, 9 दिन हम कड़वा नहीं बोलेंगे, 9 दिन हम अपशब्द नहीं बोलेंगे। ये 9 दिन कुछ विशेष होंगे जिसमें हम हर समय प्रसन्न रहेंगे और प्रसन्नता का ही प्रसाद हम चारों तरफ बांटेंगे। हमारी वाणी सुंदर दिव्य होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मां सरस्वती, आपको वाक सिद्धि हो जाए यदि आप अपने मुख से एक भी अपशब्द ना बोलें, अपवित्र शब्द ना बोलें, किसी के लिए गलत ना बोलें, तो आपको सरस्वती सिद्ध करने के लिए कोई बहुत बड़े मंत्रों को उच्चारित करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में मंत्रों की उच्चारण करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बहुत देर आपको साधना में बैठने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल यदि आपने सत्य बोलना आरंभ कर दिया, आपने सुंदर बोलना आरंभ कर दिया, कबीर जी तो कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसा बोलो कि हम भी शुद्ध रहें और दूसरा भी। आप देखिए, आप शब्द बोलते ही हमारा मन इतना विचलित हो जाता है, अंदर इतना क्रोध जाग जाता है, और जब वही शब्द बाहर निकलता है तो दूसरों पर प्रभाव डालता है। जहर की तो एक बूंद भी मार केश ही है, मारने का दम रखती है। तो मीठा बोलिए। इस बार कुछ व्रत अलग तरह से कीजिए कि पता भी ना चले, ऐसा विशेष, ऐसा बड़ा व्रत कीजिए। अन्न त्याग कर देना, फल का त्याग कर देना, भोजन का त्याग कर देना, ये बहुत पीछे रह गए। कुछ बड़ा कीजिए, कुछ बड़ा सोचिए। इस नवरात्र में कुछ विशेष करना है हमें, इस तरह से व्रत कीजिए। सुबह अपना स्वच्छ होकर, स्नान कर कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, सुंदर जोत जगा के माँ की आराधना कीजिए। कई लोग घट स्थापना करते हैं, खेतरी बीजते हैं, जो बीजते हैं, तो मन से, हृदय से माँ की आराधना कीजिए। यदि हमारा सर्वप्रथम धर्म यही है कि हम अपने हृदय को पावन बनाएं, तो जिसका हृदय पावन हो जाता है, उस हृदय रूपी आसन पर आकर माँ अपनी शक्ति प्रकट करती है, उजागर करती है, और हमारा उद्धार हो जाता है, जीव जाग जाता है, सदा सदा के लिए जाग जाता है। तो ऐसा कुछ करना है। सहज में स्वच्छ वस्त्र, स्नान आदि करके, दीप प्रज्वलित करके, शुद्ध घी का माँ की आराधना जैसे आप करते आए हैं सच्चे मन से वैसे ही कीजिए। क्योंकि भक्ति आडंबरों से और क्रियाकर्म से बहुत ऊपर है। भगवान भाव से मिलता है। भाव आपका शुद्ध होना चाहिए। सर्वप्रथम यदि आपका भाव शुद्ध हो गया तो आप शुद्धता आपके आचरण में स्वतः आती चली जाएगी, आपके जीवन में स्वतः आती चली जाएगी। तो सर्वप्रथम आरंभ अपने हृदय से करना है कि वहां भाव की शुद्धता हो, फिर आसपास अपने आप स्वच्छ होने लगेगा, शुद्ध होने लगेगा। उसके बाद आप जैसे आराधना करना चाहते हैं वैसे कीजिए। आप माँ के स्रोत गा सकते हैं, आप सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, और यदि आप सप्तशती आपको कठिन लगती है, संस्कृत में आप नहीं कर सकते, तो आप हिंदी में कीजिए। और अगर आप हिंदी में भी नहीं कर सकते, आपसे सप्तशती नहीं होती है, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। हो सके तो नियम से एक बार सप्तशती अवश्य पढ़ें। और अगर आपसे ये भी नहीं होता तो दुर्गा स्तुति है, आप वो कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो दुर्गा नाम माला आप सहज में माता का स्मरण कीजिए, माता प्रसन्न हो जाती है। भाव से हो, प्रार्थना बहुत लंबी ना हो, आवश्यक नहीं कि बहुत देर की आराधना साधना हम घंटों बैठे रहें, आवश्यक नहीं। परंतु हम जितनी देर बैठें उतनी देर हम माँ का होकर बैठें, उतनी देर हम सच्चे हृदय से संसार से अपने आप को समेट कर अपनी समग्र ऊर्जा को वहीं लगा दें।
तो आप दुर्गा नाम माला भी कर सकते हैं। और जो लोग सप्तशती करना चाहते हैं वो सर्वप्रथम दुर्गा कवच, अर्गला स्रोत, कीलक स्रोत, कुंजिका स्रोत, इस तरह से नियम से आप चारों और एक अध्याय रोज कीजिए। नवरात्र है, माँ के 9 दिन है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, अष्टम काल रात्रि, नवम सिद्धि दात्री च। तो अब पहले दिन से आरंभ कीजिए, एक पाठ, एक अध्याय कीजिए। आपने जो 4 कवच मैंने बताया, अर्गला बताया, कीलक बताया और कुंजिका स्रोत बताया, और एक अध्याय। अब आप देखें 9 दिन है, अध्याय 13 है, तो आप सुबह शाम भी कर सकते हैं। इस तरह करते करते नवम सिद्धि दात्री तक आप 13 अध्याय अपने संपूर्ण कीजिए। और कुछ लोग जो ये भी ना कर सके तो माता का निर्वाण मंत्र ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचई, आप उसका ध्यान कीजिए, उसका जाप कीजिए। नियम से 11 माला कोशिश कीजिए कि आप करेंगे बहुत सहज में। और अगर आप चाहें कि बहुत ऊर्जा है माता के एक एक मंत्र में, एक एक शब्द मंत्रों से ओतप्रोत है। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। बड़े सहज माता की सप्तशती में एक एक श्लोक मंत्र है, दिव्यता से परिपूर्ण है। तो जो भाई वही कीजिए, मन से कीजिए, सच्चे हृदय से कीजिए। और अब बात करते हैं, हमने बात की पूजा सहज में कैसे करें, मंत्र कौन से स्रोत से आप कर सकते हैं वो भी आपको बताया। अब तीसरी बात हम करते हैं माँ के भोग की, कि हम अपने माँ को कौन सा भोग अर्पण करें। हम माँ को कहते हैं तू रोज मेरे घर आया कर, नवरात्र में हम बोलते हैं माँ को। पहले तो हम ये बोलते हैं, बाकी दिनों में मैं रोज तेरे दर आनिया, मैं रोज तेरे दर आनिया, कद तू भी मेरे घर आमाइए, कदे तू भी मेरे घर आमाइए, तू रोज मेरे घर आया कर। अभी तक हम ये बोलते आए हैं। अब जिस दिन से नवरात्र आरंभ हो जाएंगे तो हम माँ को यही कहेंगे कि माँ आप 9 के 9 दिन यही विराजमान रहना। माँ आप कहीं भी जाए लौट कर यहीं आए माँ, और मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद रूपी वरद हस्त सदा रखे रखना माता से। अब हम बात करते हैं भोग की, कि माँ हमारे घर में आएगी। जब हमारे घर कोई आता है तो हम उसको क्या क्या अर्पण करें, क्या खिलाएं, कैसे उसकी सेवा करें, कैसे उसे प्रसन्न करें। तो माँ बहुत सरल सहज भाव से प्रसन्न हो जाती हैं। वैसे तो वो कहती हैं मुझे तो केवल भाव ही चाहिए। माँ कब कहती है कि मुझे कुछ चाहिए। एक संसार की माँ की हम बात करें, संसार की माँ की, अपनी और आपकी माँ की बात करें, तो माँ कब कहाँ लेकर राजी है। माँ तो देकर राजी है। माँ तो दोनों हाथों से सदा लुटाती है कि झोलियां खोल मैं भरने आई हूं। परंतु फिर भी एक बेटी की चाहत, एक पुत्री की, एक संतान की चाहत होती है कि माँ आई है मेरे घर, मैं माँ को क्या अर्पण करूं। वो खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, अपने आप में नहीं रहती। एक संसार की कन्या अपने आप में नहीं रहती जब माँ उसके घर आती है। तो ये तो जगत जननी की बात कर रहे हैं। तो वो जगत जननी जब आती है बहुत सरल सहज भाव से ही प्रसन्न हो जाती है। फिर भी मैं अपने भाव से कि मैं आज तक कैसे मनाती आई हूँ माँ को, वो बात करते हैं हम थोड़ी सी। जब आप सुबह पाठ कर लें तो आप छोटा सा उपला ले लें, एक गाय का उपला। गाय का उपला ना मिले तो आप आम की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी जलाइए, पाठ कर लिया आपने, अब आप थोड़ी सी जलाइए और उसमें 2 लौंग और 2 पतासे, लौंग और 2 पतासे, 2 लौंग और 2 पतासे, लौंग फूल वाले हों, और आप माता को चढ़ा दें। माँ प्रसन्न, माँ का भोग हो गया। कहते हैं ना अग्नि परमात्मा का मुख है, विष्णु का मुख है, और माँ भोग स्वीकार करती है। इसके अलावा आप माता को सफेद बर्फी का भोग, खोए की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। माँ को बहुत पसंद है।
आप जब अपनी पूजा साधना आराधना करें तो उसके बाद आप 9 गुलाब के फूल ले सकते हैं। 9 गुलाब के फूल और 9 लौंग। फूल वाले लौंग को आप ये ध्यान रखें कि लौंग खंडित ना हो। एक पुष्प, एक लौंग उसमें रखें और माँ को किसी भी मंत्र को बोलते हुए, उच्चारित करते हुए माँ के चरणों में समर्पित कर दें। तो आप इस तरह से बहुत सरल सहज भाव से माता को प्रसन्न कर सकते हैं। माता के 9 दिन हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न भावों से आप अपनी माँ को रोज एक नई उमंग से, एक नए जोश से, आपकी साधना में, आपकी उपासना में जोश कम ना होने पाए। ऐसा लगे बस अभी बैठे हैं, आज ही बैठे हैं, आज ही सर्वस्व अपना लुटा देना है, आज ही दिल की बात खोलकर कह देनी है, अपने आप को बांधना नहीं है। तो इस तरह से 9 दिन, आप 9 दिन की साधना में बिल्कुल भी शिथिल ना पड़िए, क्योंकि नवरात्र का मतलब है कि अपने भीतर के अंधकार को दूर, इस रात्रि को मिटाकर प्रकाश का उदय करना। तो आप माँ को अपने भाव से मनाइए, बड़ी सरल सहज भाव में। अब बात करते हैं, हमने आरंभ की बात की कि हमें आरंभ कैसे करना है, पूजा आराधना कैसे करनी है, माँ को भोग क्या दिए जा सकते हैं, माँ कैसे प्रसन्न हो सकती है। इसके बाद आपकी जो इच्छा हो आप वो अर्पण कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं अब जब हमारे नवरात्र संपूर्ण होंगे तो आप लोग ध्यान रखिए कि जो नदियां हैं हमारी, अब उनका रूप वैसा नहीं रहा। उनकी पवित्रता हम लोगों के कारण ही धूमिल सी होने लगी है। अब आप देखिए, जो नदियां पहले जैसी थी क्या आज वैसी हैं? कहाँ है आज वैसी? बिल्कुल नहीं है। तो आप अपने घर में ही किसी पात्र में, स्वच्छ पात्र में जल भरिए, उसमें आप गंगा जल डालिए, तीनों नदियों का आगमन कीजिए, गंगा, यमुना, सरस्वती। अपने भाव से, अपने शब्दों से आप नदियों का आगमन कीजिए, उनका आवाहन कीजिए, उनको बुलाइए और गंगा जल इस भाव से छोड़ दीजिए। अब उसके बाद जब आप खेतरी विदा करते हैं, माता को विदा करते हैं, तो आप उस जल में उसको विदा कर सकते हैं, उसी भाव भावना से जिस प्रकार आप नदी में कर रहे हैं। आपने तीनों नदियों का आवाहन किया है, वो तीनों की तीनों नदियां वहां आ गई हैं। देखिए, रैदास जी कभी गंगा स्नान करने नहीं गए थे, परंतु उनका मन इतना शीतल, इतना निर्मल, इतना स्वच्छ था कि जिस पात्र में वो अपने चमड़ा गीला कर रहे हैं, उस पात्र में भी गंगा जी उतर आती हैं। तो इसका साधारण सा और सीधा सरल सहज भाव, प्रगाढ़ता हमें ये समझ में आती है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आप इस भाव भावना के साथ उस पात्र में जल भर के जब नदियों का आवाहन करते हैं और माता को विसर्जित करते हैं, अपने इस भाव को बनाए रखें। और जब उसमें से अब मिट्टी अलग हो गई है, ढीली पड़ गई है, तो आप अगले दिन उठाकर किसी वृक्ष के नीचे उसको डाल दें। मिट्टी मिट्टी में विलीन हो जाएगी, तत्व, हर तत्व अपने अपनी जगह पर, अपने अपने स्थान पर पहुंच जाए। तो इस प्रकार से नवरात्र की आप पूजा उपासना बड़े सरल सहज भाव से कर सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो इस नवरात्रि क्यों ना हम माँ सरस्वती को ही सिद्ध कर लें। न झूठ बोलें, ना अपशब्द बोलें, ना अपवित्र बोलें, ना गलत बोलें, किसी से कोई गलत बात नहीं करेंगे। इस बार हमारे व्रत कुछ अलग तरीके का होगा। हम हर समय मुस्कुराते रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हंसेंगे और दूसरों को भी हंसाएंगे। इस बार नवरात्रि हम कुछ अलग ढंग से मनाएंगे। तो इस भाव को आज हम यहीं विश्राम देते हैं। फिर हम मिलेंगे एक नए भाव के साथ, और कार्यक्रम तो अब चलता ही रहेगा। तो आज चलते हैं। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं रोज तेरे दर आनिया, मैं रोज तेरे दर आनिया, कद तू भी मेरे घर आ माइए, कदे तू भी मेरे घर आ माइए। तो इसी भाव भावना के साथ माँ को बुलाइए। आज हम यहीं रुकते हैं। ओम नमः शिवाय। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। ओम नमः शिवाय।